हाँ जी, नमस्कार। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 के लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल 4 की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि बीच में शेड्यूल नहीं आ पाया, तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो रखा था। तो आवाज़ आज भी थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी, लेकिन थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। और दूसरी चीज़, मैं जो स्टूडेंट मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली स्टडी प्लान तैयार किया है, जिसमें हम कुछ टॉपिक लेते हैं और जिनके हम 3 शेड्यूल पहले ही दे चुके हैं। आज हमारा चौथा शेड्यूल है। तो बिना देर करते हुए शेड्यूल के जो टॉपिक हैं हमारे इस बार के, उनको देख लेते हैं। तो हमारा हिस्ट्री के जो टॉपिक है ना इस बार के, वो हैं, पहले देखो हमने गुप्तकालीन कला साहित्य संस्कृति पढ़ ली, मुगल कालीन कला साहित्य संस्कृति पढ़ ली, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लिया भारत में। अब हम राजस्थान के थोड़े से टॉपिक लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता। तो हम कालीबंगा और आहड़ सभ्यता को देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट टाइम शेड्यूल को देखते हैं उनको ये रहता है कि मैम कितने दिन का टाइम होता है। तो देखो, अपना इसका टाइम होता है नॉर्मली 3 डेज़ का होता है, जिनमें जितने टॉपिक हम लेते हैं उनको कवर करते हैं, प्लस उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज भी देखते हैं। और अगर अपने पास उनके नोट्स नहीं है तो नोट्स भी बना लेते हैं उस टाइम पे। कई बार क्या है, मैं जैसे मुझे लगता है कि इस बार टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं या फिर अभी अभी अपन जुड़ रहे हैं शेड्यूल से, तो 1-2 दिन एक्सटेंड भी कर देती हूँ मैं इस शेड्यूल की ड्यूरेशन। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 3 दिन तो आप ये चलोगे है ही आपके पास, 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, ठीक है। और संडे को अपन रिवीजन क्लासेस चलती है, ठीक है। तो और दूसरा है अपना कि प्रमुख नेता लेके चल रहे थे। तो इस बार के अपने जो नेता हैं वो है बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय अपन पिछली वीडियो में देख चुके हैं और 2 अन्य भी देख चुके हैं। इस बार के हैं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, जिसमें हमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यता करनी है। और प्रमुख नेता में हमें बिपिन चंद्र पाल जी और बाल गंगाधर तिलक ये करने हैं, ठीक है। अगर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक देखते हैं तो इस बार का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य, ठीक है। और बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जितने भी महल, दुर्ग, मंदिर, हवेलियाँ, छतरियाँ जो भी मिल जाए आपको वो सारे, और नोट्स बनाते ज़रूर जाना आप इनके, ठीक है। पहले हम जैसलमेर के देख चुके हैं, जोधपुर के देख लिए हैं, बाड़मेर के देख लिए हैं। अब हमारा बीकानेर का नंबर है, ठीक है। और आषाढ़ महीने के जितने भी मेले और त्यौहार हैं वो करने हैं आपको। हम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ ये 3 महीनों के देख चुके हैं। अब हमारा महीना है चौथा, आषाढ़ का महीना, ठीक है। आज हम आषाढ़ के महीने के देखेंगे। और संत और संप्रदाय में हमें करने हैं जाम्भूजी, ठीक है। दादू दयाल हमारा हो गया है और अपने जसनाथ जी हो चुके हैं। आज का है हमारे जाम्भूजी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शेड्यूल को टाइम टू टाइम मतलब पीछे के लिए ना छोड़ना, बिल्कुल अपने साथ साथ लेके चलो, ठीक है। अब जो बच्चे सच में मेरे शेड्यूल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो अपनी पहले तैयारी और आज की तैयारी में देखना। आपको देखो, जो प्लानिंग करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं आपको सारी प्लानिंग करके दे रही हूँ। और मैंने आपको इतना भरोसा भी दिलवाया है कि ये प्लानिंग आपको फ्रूटफुल रहेगी, आपके लिए आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो आपको बस इसको फॉलो करना है और 3 दिन में तो आराम से हो जाता है। अब अपनी 2 सब्जेक्ट बचती हैं, एक तो मैथ्स बचती है और एक रीजनिंग बचती है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है आपके लिए, तो आप उसकी भी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि शेड्यूल ज़रूर पूरा करते रहो आप। अगर ईमानदारी से शेड्यूल पूरा करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट पेपर तो आपका कब तैयार हो गया। और सेकंड पेपर के लिए ना आपको मैंने टाइम टेबल बना के दिया है कि किस टाइम पे आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, किस टाइम पे आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। अपना नेक्स्ट सामान्य हिंदी के हमारा व्यंजन संधि करनी है हमें। व्यंजन संधि शेड्यूल 4 में भी है और शेड्यूल 5 में भी रहेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे 3, 4, 5 जितने रूल हो जाएं आप वो कर लेना, ठीक है। और सी लेटर के टेक्निकल वर्ड्स याद करने हैं आपको। ए और बी के हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको रिवाइज भी कर चुके हैं। अब सी लेटर का नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में आपको टेंस दिया था मैंने फर्स्ट शेड्यूल में,
तो आपको उनका रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जब तक आपका टेंस पे पकड़ मजबूत नहीं होगी ना, आप आगे के और टॉपिक कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको टेंस को फिर से रिवीजन करना है। और साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने टेंस की क्लासेस भी शुरुआत करी है इंग्लिश के लिए। तो उसका टेंस टॉपिक शुरू करा है वहाँ पे, तो आप वो क्लासेस भी देख सकते हो। एक ही क्लास डाली है अभी। तो अगर आपका अच्छा फीडबैक मिला मुझे तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। और इसमें मैंने ना वो नोट्स इंक्लूड किए हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। उसमें बाकी का हम एक्स्ट्रा गचड़ पचड़ कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट इतनी बात करेंगे जितना अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो आप वो मेरी क्लास देख सकते हो यूट्यूब पे टेंस की। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना वॉइस। मैंने पिछली बार वॉइस दिए थे, उसका भी रिवीजन करना है आपको। ठीक है, हम मेरी तरफ से अपने इंग्लिश के 2 टॉपिक हो चुके हैं, टेंस हो गया और वॉइस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जो अपना शेड्यूल है 4th, उसमें आपको उनका अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, 10 एंटोनिम्स करने हैं, 10 सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, इनको भी साथ साथ लेके चलना, प्लीज़ साथ साथ लेके चलना, पीछे मत छोड़ना। अगर पीछे के लिए छोड़ोगे ना तो फिर किस किस चीज़ को आप पीछे के लिए छोड़ोगे, पीछे मतलब पीछे ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स करने हैं। अपन 30 कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में देखो, मैंने पिछली बार आपको टॉपिक दिया था पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरणीय जितने भी मुद्दे हैं ये। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप इसी टॉपिक का रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आप जितने अच्छे इसके नोट्स बना सको वो उतने अच्छे इसके नोट्स बनाना, PYQ देखना, MCQs देखना, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखना। पर्यावरणीय समस्याएं, मुद्दे जितने भी हैं पर्यावरण से रिलेटेड, कौन कौन से सम्मेलन हो रहे हैं करंट में, वो भी देखना। ठीक है, नेक्स्ट अपना इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में बात करें तो आपको करने हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति करना है, जिसमें आप चाहो तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ छोड़ देना, राष्ट्रपति की और शक्तियाँ और राष्ट्रपति का से रिलेटेड अनुच्छेद वगैरह और कौन से टाइम कौन राष्ट्रपति थे ये भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन से राष्ट्रपति के टाइम पे आपातकाल वगैरह ये जो है ना, ये भी याद करने हैं आपको सारे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति करने हैं, और आयोग और बोर्ड में आपको करने हैं नीति आयोग। ठीक है, हम अपना कैग हो चुका है, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी हो चुका है अपना, और अब की बार अपना नंबर है नीति आयोग का। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपना राजस्थान की ज्योग्राफी। तो लास्ट वीडियो में हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र देखा था और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ देखी थी। इस बार अपन को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र देखना है। ठीक है, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का एक परिचय, आकार, स्थिति, विस्तार, ये हम देख चुके हैं। भौतिक प्रदेश भी अपने हो चुके हैं। और अपन ने पिछली वीडियो में अपवाह तंत्र शुरू किया था, तो अपवाह प्रणाली के अंतर्गत अपन अरब सागर और आंध्र प्रवाह की नदियाँ देख चुके हैं। अब अपना नंबर है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट की। तो शैक्षिक प्रबंधन में हम पहले एक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि क्या होता है शैक्षिक परिदृश्य और इसकी परिभाषा वगैरह, इसका गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन वगैरह, ये सब चीज़ देख चुके हैं। RT 2009 हो चुका है अपना। अब अपना नंबर है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो RSCERT करनी है आपको। ठीक है, अगर आपको आपके पास इसके नोट्स है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पे इसके नोट्स शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है, आपको टॉपिकों को साथ के साथ करना है। नेक्स्ट है अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में अपन अक्टूबर की क्रोनोलॉजी लेके चल रहे थे, इसके आपको 31 से 50 पेज करने हैं। ठीक है, करंट को आप पीछे के लिए मत छोड़ना, कहीं ये सोचो कि एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में मैं एक साथ सारी मैगजीन मंगा के और एक साथ पढ़ लूँगा। तो देखो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं मैंने करी थी और उसके परिणाम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले। इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप डेली जो भी पढ़ते हो अपने मंथ का वो लेके चलना करो, 2 पेज 3 पेज डेली के पढ़ा करो आप। ठीक है, तभी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं अपन को। करंट अफेयर्स अपना हो चुका, और साथ में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको नोट्स बनाते जाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा PYQ करने हैं और जितने ज़्यादा हो सके MCQs निकालने हैं।
ठीक है। और साथ में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सारी सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। प्लीज़ शेड्यूल को टाइम पे फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पेपर फर्स्ट कब हो गया। सेकंड पेपर आप खुद से तैयार करो और फर्स्ट पेपर की जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दो। ठीक है। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।